नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। देखो बहू, आज दादी माँ आ रही हैं। तुम तो उनका स्वभाव जानती हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। बस उन्हें कोई बात बुरी ना लगे। वो थोड़ा पुराने ख्यालों की हैं, इसलिए उनके सामने साड़ी पहनना और सिर पे पल्लू कर लेना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें साड़ी पहनने में दिक्कत होती है और इस समय तो गर्मी भी बहुत हो रही है। लेकिन बेटा, थोड़े दिन की बात है, बस फिर अपने हिसाब से रहना। ये सीख दामिनी जी अपनी बहू मीना को दे रही थी, जो अभी अभी अपने ऑफिस से आई थी। मीना की अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी। वो एक कंपनी में काम करती थी। उसकी दादी सास गांव में रहती थी और अब कुछ दिन के लिए उसके घर रहने आ रही थी। शादी में वो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई थीं। मीना की विदाई के तीसरे दिन ही चली गई थी, क्योंकि गांव में चाचा के बेटे की शादी थी। मीना के घर में उसके ससुर मनोज जी, सास, देवर, ननद और उसके पति शिवम रहते थे। बड़ी ननद आरती की 6 महीने के बाद शादी होने वाली थी। वो अपनी ननदों के साथ बहनों की तरह रहती थी और दामिनी जी और मनोज जी भी उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे। मगर आज उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। शादी के बाद कभी भी दामिनी जी और मनोज जी ने उसे साड़ी पहनने या पर्दे में रहने का दबाव नहीं डाला था। लेकिन अब जब तक दादी माँ रहेंगी, उसे ना सिर्फ साड़ी पहननी थी, बल्कि उनके सामने सिर पे पल्ला भी करना था। खैर, शाम को दादी माँ आ गईं। मीना ने चाय नाश्ता बनाया, सबने खाया पिया और वो शाम के खाने की तैयारी करने लगी। 2 सब्जी और रायता बनाया। सिर पर पल्लू किए किचन में वो परेशान हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी जंग तो अभी बाकी थी, मतलब रोटी बनाने की जंग। दामिनी जी ने कहा, रोटी हम लोग मिलके बना लेंगे। लेकिन दादी माँ ने भी कह दिया कि रोटी बहू के हाथ की ही खानी है। खैर, जैसे तैसे उसने पसीना बहा बहा कर रोटी बनाई और परोस कर खिलाई। दादी माँ ने सबसे पहले खाया और फिर उसने ससुर जी की थाली लगाई। लेकिन सासू माँ उसका हाल देख रही थी। उसको परेशान देखकर दामिनी जी ने कहा, बहुत परेशान हो गई हो, अब अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो जाके। तुम्हारे ससुर जी को खाना मैं दे दूंगी। तो इस पर मीना अपने कमरे में गई और उसकी सास उसके ससुर को खाना खिलाने लगी। मीना ने अपने सिर से पल्ला हटा दिया और पसीना पोंछने लगी। उसकी दादी सास अपने कमरे में लेटने जा रही थी। मीना का कमरा किचन के एक तरफ था और दादी सास का किचन के दूसरी तरफ। मीना पैर बेड पर रखकर बैठी थी। उधर उसकी सासू माँ उसके ससुर जी को खाना खिला रही थी। दादी माँ नाराज होकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। बहू आराम कर रही है और सास ससुर को खाना खिला रही है। मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी। फिर तूने अपनी बहू को कुछ सिखाया क्यों नहीं। इधर दादी माँ की आवाज़ सुनकर शिवम, उसकी बहनें और मीना खुद अपने कमरे से भाग कर आ गई। उसे समझते देर ना लगी कि माजरा क्या है। दामिनी जी ने अपनी सास से कहा, माँ, आपकी बहू ऐसी नहीं थी और मेरी बहू भी ऐसी नहीं है। उसे मैंने ही आराम करने के लिए भेजा था। बहुत परेशान हो गई थी खाना बना के, तो तुम ही ने बिगाड़ा है। तुम मनोज को खाना दे रही हो और उसे आराम करवा रही हो। दादी माँ गुस्से से बोली, अरे माँ, आप गुस्सा मत होइए। वो भी तो हमारी बेटियों की तरह ही है। जब से आप आई हैं, आपको खुश करने के चक्कर में सब कुछ वैसा ही कर रही है जैसा आपको अच्छा लगता है। इतनी परेशान है, फिर भी आपको नाराज होते नहीं देखना चाहती, इसीलिए अपनी दिनचर्या से अलग सब कुछ कर रही है। माँ, आप प्लीज़ उसे गलत मत समझिए। वो नौकरी भी करती है और साथ साथ घर में सामंजस्य भी बिठा कर रखती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसका और उसकी आराम का ख्याल रखें। कल को हमारी आरती भी तो शादी करके ससुराल जाएगी ना। तो अगर उसके ससुराल वाले उसे ना समझे और ऐसा व्यवहार करें तो हमें अच्छा नहीं लगेगा माँ। वैसे ही ये भी किसी की बेटी है, ये हमें समझना होगा। पूरा दिन परेशान हो जाती है तो उसे साड़ी की ज़बरदस्ती नहीं की। हम लोगों ने अपनी आराम के हिसाब से कपड़े पहनती है, लेकिन जब से आप आई हैं, बेचारी साड़ी में सिर पर पल्लू लेकर सब काम कर रही है, तो हमें भी तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
उसे भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मनोज जी ने कहा, बेटा शायद तू ठीक कह रहा है। पुरानी सोच की वजह से मैं ये सब समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं बहू, आज से अपनी दादी के सामने जैसे भी रहना है रहो, कोई समस्या नहीं है। बस खुश रहो तुम लोग। दादी ने मीना के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। और दादी, आपके नियमों का क्या? मीना की दोनों ननदें दादी को छेड़ते हुए बोलीं। आज से नियमों के साथ साथ दादी भी बदल गईं। दादी ने दोनों के कान खींचते हुए कहा, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।